सभी एक आवाज में अमोल भाई जी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हैं। 2021 में बाबा की मुरलियों के डायरेक्शन के अनुसार अमोल भाई जी ने पूरे भारत भर सेमिनार्स की सेवाएं शुरू की। उन सेवाओं के प्रचार प्रसार को देखकर सत्ताधीश धर्मगुरु विद्यालक्ष्मी और काकाली बहन बौखलाए और ईर्ष्याद्वेष से भर उठे और उन्होंने अमोल भाई जी पर झूठे बेबुनियादी आरोप लगाकर गृहयुद्ध की शुरुआत कर दी, जिसका मुंहतोड़ जवाब देना सूर्यवंशी आत्माओं का कर्तव्य है। सतर्क वीडियो में विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अमोल भाई जी कम उम्र की कन्या माताओं को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि कन्या माताएं ही प्योरिटी की तरफ आकर्षित होती है और जहां प्योरिटी होती है वहां यूनिटी जरूर होती है। एडवांस पार्टी की शुरुआत में 1976 में भी सबसे पहले राम बाप को दिल्ली की माताओं ने ही सहयोग दिया था, तो क्या बाबा ने उनको बरगलाया था? यह एक अति निम्नकोटि का बेबुनियाद आरोप जो सत्ता लोलुप देहधारी धर्मगुरुओं द्वारा लगाया गया है, वह खुद ब खुद झूठा साबित हो जाता है, क्योंकि इस संगठन में भाई और बड़ी उम्र की माताएं भी शामिल है। मुरली में बाबा ने बोला है कि मेल्स भी धारणा का क्लास करा सकते हैं, VCD 3417। और बाबा ने कुमारों को वरदान दिया है कि कुमार जो चाहे वह कर सकता है, क्योंकि कुमारों में प्योरिटी है। VCD 2717। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में ये संगम युग की बीत न जाए रहना। जो कन्याएं हैं वो माना सब एजुकेटेड है और 18 से आगे की उम्र की सब कन्याएं वहाँ पर रहती है, जो ज्ञान और सेवा में आगे है। मेरी बेटी भी वहाँ पे सेवा दे रही है। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे जो भी माताएं आती है उनको कोर्स सिखाया जाता है, उनको लैपटॉप चलाना सिखाया जाता है। Amol Bhai ji has mesmerized young girls and he is staying with the family in the Madhuban in Delhi. So all these allegations they have made, and they have put a wrong picture in their mind so that they will not support him and they will not accept. But we know the true facts of Amol Bhai ji. We have attended the seminars and we supported him totally. पहला आरोप ये लगाया है कि यहाँ कन्याओं और माताओं को बरगलाया जाता है, तो ये सरासर झूठ है। हम कोई बच्चे तो है नहीं जो हमें कोई बरगला ले। मेरी उम्र 57 वर्ष है, तो हमें अमोल भाई कैसे बरगला सकते हैं? मैं मैच्योर्ड माता हूँ और अनुभवी हूँ मैं, वो मेरे बेटे जैसे हैं, तो कैसे बरगला सकते हैं? ज्ञान की वजह से हम आज अमोल भाई से जुड़े हुए हैं। आप बहने आत्मा के रूप को देखते हो या देह को देखते हो? जो ज्ञान की गहराई है, ज्ञान की गहराई को समझाना कोई बरगलाना नहीं कहा जाता। बरगलाया उनको जाता है जिनको अपनी बुद्धि नहीं होती है, जिनमें बुद्धि कम होती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है, उनको बरगलाया जाता है। ये जितनी भी कन्या माता है सब सशक्त है अपनी बुद्धि से एकदम, और उनके पास इतनी पर्याप्त बुद्धि है कि वो ये डिसीजन ले सकती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। भाई जी 18 साल से मैंने 17 साल से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं और वकील की तौर पर भाई जी 18 साल से इनके संग संपर्क में बहुत सी कन्याएं आई थी, तो इन कन्या माताओं को क्यों नहीं बरगलाया था? तो अभी जो बरगलाने की बात है, ये छोटी छोटी कन्या तो होते ही नहीं, ये पूरा परिवार सहित आ रहे हैं और सारे मैच्योर्ड कन्याएं हैं, तो मैच्योर्ड माताएं हैं। इनके संग संपर्क में बहुत सी कन्याएं आई थी। मैं, मेरा परिवार, बच्चे और मेरा युगल सभी भाई जी के साथ 2013-14 से ही जुड़ी हुई हूँ। मैं इनके साथ जो हम एक परिवार के भांति रहते हैं और हम लोगों में भी तो ज्ञान है, तो बरगलाने की क्या बात आती है? तो ये बरगलाना ये सब झूठे हैं, क्योंकि हम सारे मैच्योर्ड है और ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे हैं, और ये जो बात है ये झूठ है। इनके साथ जो हम एक परिवार के भांति रहते हैं और
हम लोग अमोल भाई 14 साल से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकील है। विजय विहार की बहनों से भी कनेक्टेड है। अगर भाई जी को बरगलाना होता तो विजय विहार की बहनों को क्यों नहीं बरगलाया। मैं 39 इयर्स की माता हूँ और मैं और मेरे युगल दोनों अमोल भाई के ग्रुप से जुड़े हैं। हमें कुछ बरगलाया नहीं गया है। हम दोनों अमोल भाई से ज्ञान और सेवाओं के आधार पर ही इस ग्रुप में जुड़े हैं। भाई हमें ज्ञान की गहराइयों को समझाते हैं और सभी आत्मा संतुष्ट होकर प्रसन्न हो जाती हैं। तो क्या ज्ञान की गहराइयों को समझाना बरगलाना है? ज्ञान की गहराइयों में तो वही आत्मा जाएगी ना जो ज्ञान को वो की गहराई में जाना चाहती है, और तभी उसके मन में प्रश्न उठेंगे। तो उन प्रश्नों का अगर भाई से जवाब मिल जाता है और हम भाई के साथ जुड़े रहते हैं तो क्या उसको वर्गलाना कहेंगे? यह तो ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में आगे बढ़ना कहेंगे इसे। अमोल भाई जी पर गलत झूठे झूठे आरोप लगाने लग गए कि ये बहनों को और माताओं को बरगलाता है। तो आप ये बताइए कि मैं 70 साल की माता हूँ, मुझको वो क्या बरगलाएंगे? वो तो मेरे बेटे जैसे हैं। तो ये बात कहते हुए काकुली बहन और विद्या बहन को शर्म नहीं आई कि वो इस तरह की बातें करती हैं भाई के प्रति? रही बात उन कन्याओं माताओं की जो इस संगठन के साथ जुड़ रही हैं, तो वो इस संगठन की सेवा के आधार पर और उमंग उत्साह में आकर जो है वो इस संगठन के साथ जुड़ रही हैं, ना कि भाई जी के बरगलाने पर जुड़ रही हैं। जो ये आरोप लगाया गया है ये सरासर झूठा है, क्योंकि जब से बाबा गुप्त हुए हैं तब से भाई जी ने हमें ज्ञान में आगे बढ़ाया है। और भाई जी के सहयोग से आज जो बांधेली माताएं हैं उनको लैपटॉप चलाना, सेमिनार करते हुए स्टेज पे भाषण करना, खुद से वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करती हैं, प्रोजेक्टर चलाती हैं और जो ईश्वरीय ज्ञान है वो दूसरों को देती हैं, और गीता के जो श्लोक हैं वो खुद से याद कर रही है। तो भाई जी ने हमें आगे बढ़ाया है। भाई जी के सहयोग से आज माताएं आगे बढ़ रही हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर जुड़ी हूँ और सिर्फ माताएं नहीं, भाई भी जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। तो ऐसा कहना तो सरासर झूठ है कि भाई बरगलाता है कन्या माताओं को। जो भी माताएं जुड़ते हैं, जो भी भाई जुड़ते हैं, सब अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से यहाँ जुड़ते हैं और सबके पास उनकी बुद्धि है। सभी लोग फैसला कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और ये जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल झूठ है। हम तो श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। हम ज्ञान के पॉइंट के आधार पर इस ज्ञान में, इस ग्रुप में जुड़ी हुई है और कोई बदलाने से नहीं। अमोल भाई मेरे बेटे जैसे है, वो हमको कैसे बदलाएंगे? यहाँ हम ये ज्ञान में, ज्ञान के आधार पर इस ग्रुप में जुड़ी हुई है, किसी से बरगलाने पर नहीं। कलंकी दर के पीछे कुत्ते भौंकते, तो कलंकी दर बच्चों के पीछे भौंकेंगे ना। झूठे झूठे आरोप लगाए कि वो भाई कन्याओं माताओं को बरगलाता है, तो आपस में ज्ञान का लेन देन करना, गहरे पॉइंट समझना और समझाना, उसको बरगलाना नहीं कहेंगे। सभी को शिव बाबा की मुरलियां पता है और मुरलियों के आधार पे ही सब स्वेच्छा से जुड़े हैं। दूसरे इतनी माताएं कन्याएं इस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो जरूर कहते हैं कि वेयर देयर इज ए प्योरिटी देयर इज ए यूनिटी। ये संगठन माताओं कन्याओं के द्वारा ही चलाया जाता है। सारे जो कार्यकलाप है, सारी सेवाएं हैं, चाहे सेमिनार से लेके हो, मधुबन चलाने तक हो, सब कन्याएं माताएं करती हैं और सब मुरलियों के ज्ञान के आधार पे ही यहाँ स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं देखी कि यहाँ पर बरगलाया जाता है। अमोल भाई जी 14 साल से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वकील थे, तो उन्होंने रोहिणी विजय विहार के बहनों को क्यों नहीं बरगलाया? अमोल भाई जी जो है वो गीता ज्ञान एकदम स्पष्ट और सरल रूप में समझाते हैं और गहराई बातें मूल्य के आधार से टैली करके समझाते हैं। तो ये सब समझाने का मतलब किसी को बरगलाना होता है? सतर्क वीडियो में विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम देकर कन्याओं को उनके घर से भगाकर वहां ठहरा रहे हैं। यहाँ भी जो भी कन्याएं रहते हैं ना, वह सब 18 साल के ऊपर है और मैच्योर भी है और अपनी इच्छा से यहाँ रहते हैं और सेवाएं भी कर रहे हैं। और यहाँ की
पालम मधुबन में रहने वाले जो भी बहनें हैं ना, ज्यादातर बहनों की माताएं भी इस ज्ञान में चल रहे हैं। जैसे बाबा के ऊपर भी विधर्मियों ने जैसे आरोप लगाया था, वैसे ही अमोल भाई के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। आगे ये भी आरोप लगाया है कि आध्यात्मिक विद्यालय का नाम लेकर जो कन्याएं हैं उनको भगाकर जबरदस्ती ठहराया जा रहा है। तो ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी कन्याएं यहाँ सरेंडर कन्याएं वो सब 18+ हैं। वो सभी कन्याएं अपनी इच्छा से यहाँ पर आई हैं। तो ये आरोप सरासर झूठे हैं। सेंटर पर जो भी सरेंडर बहनें हैं, ज्यादातर जो बहनें हैं उनकी माताएं भी ज्ञान में चलती हैं। मैं भी ज्ञान में चलती हूँ और मेरी कन्या खुद वहाँ सरेंडर है। मेरे पति भी ज्ञान में चलते हैं। तो ये जो बातें बोली गई है, सरासर गलत बातें बोली गई है, बहुत झूठी बातें बोली गई है। सभी 18+ हैं, मेजर हैं, कोई यहाँ पे बरगला के नहीं आई। सभी के माता पिता सभी 18 लगभग पहले से ही ज्ञान में चल रहे हैं और कई वर्षों से चल रहे हैं। उनका खुद का डिसीजन है। उनकी कन्याएं सारी मेजर होने के बावजूद बाहर से पढ़ लिख कर जॉब करने वाली सभी बहनें हैं। क्या उनको भी ये चीज़ बतानी पड़ेगी? क्या उनका भी ब्रेन वॉश हो सकता है? फिर तो 2015 में जो संतोष रूपा बहन का केस चल रहा है, उनको भी बरगलाया गया क्या? जो PhD करके आई हैं USA से, उनको भी बरगलाया गया था। जो आज भी उनके पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर अभी भी विरोध कर रहे हैं। 2015 से वो केस जो हमारे भाई जी लड़ रहे हैं, टीबी के अमोल भाई जी लड़ रहे हैं, लगभग पहले से ही ज्ञान में चल रहे हैं और कई वर्षों से चल रहे हैं। जो भी कन्या सेंटर के ऊपर आती हैं, जब या तो वो अपनी पेरेंट्स की मर्जी से आती हैं या उनके पेरेंट्स जब उनको अलाउ नहीं करते, और जिन कन्याओं की बुद्धि में वो ज्ञान बैठ जाता है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए, वो सब कुछ छोड़कर अपनी स्वेच्छा से आती है, ना कि उनको भगाया जाता है वहाँ से। तो ये झूठे झूठे आरोप तो 1936 से ही इस यज्ञ के ऊपर लगते हुए आ रहे हैं, जो कि झूठ है। एक और आरोप जो कि विद्या बहन और काकोली बहन और उनकी जो चाटुकरी करने वाली बहनें हैं, उन्होंने लगाया है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर बहनों को बरगलाया जाता है और सेंटर्स पर ठहराया जाता है। ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि मैं अमोल भाई जी से बहुत शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। मतलब जब ये ग्रुप में जुड़ी और सेवाएं शुरू हुई और बहनें आके रहने लगी, तो सारी ही जो बहनें हैं उनकी माताएं पहले से ही जुड़ी हुई थी इस ग्रुप में। उन माताओं ने पहले परखा, समझा कि यहाँ पर जो जितने भी कार्यक्रम और सेवाएं चल रही हैं, उन्होंने जब स्वयं समझा, तब उनकी कन्याएं जो हैं वो भी अपनी इच्छा से, मुरलियों के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, अपनी इच्छा से सेवा हेतु, बाबा की प्रत्यक्षता हेतु इस सेंटर्स पर जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्योरिटी या सेवाओं में या श्रीमत में उन्होंने परखा होगा, तभी तो उस स्वेच्छा से यहाँ पर ठहरने लगी और सेवाओं से जुड़ी। सेंटर पर जो सरेंडर बहनें हैं, उनमें से ज्यादातर बहनों की माताएं भी ज्ञान में चलती है, और जिन बहनों की माताएं ज्ञान में नहीं भी चलती है, तो वो बहनें ज्ञान को समझकर अपनी मर्जी से बाबा की सेवा करने के लिए आए हैं। सतर्क वीडियो में विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पालम मधुबन में कन्याएं, माताएं और भाई लोग इकट्ठा रह रहे हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, दूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती हैं, झूठी बातें बनाकर औरों की भी दिल खराब कर देती हैं। मुरली तारीख 18 अगस्त 1968 पृष्ठ 3 आदि। यह आरोप भी और आरोपों की तरह सरासर झूठ है और दुर्भावना के फल स्वरूप अमोल भाई पर लगाया गया है, क्योंकि पालम मधुबन का नक्शा पूरी तरह से मधुबन जैसा है, जहां कन्याओं माताओं की रहने की अलग व्यवस्था है और भाइयों के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है। बाबा कहते हैं कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है।
मैं कई बार इस मधुबन में सेवा के लिए रह चुकी हूँ और मैंने वहाँ पर कोई बेविचार नहीं देखा। मैंने वहाँ पर बड़ी प्योरिटी के वाइब्रेशन देखे हैं, क्योंकि बाबा ने भी मुरली में बोला है कि पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। तो पवित्रता होगी तभी तो ये संगठन बना है, तभी तो ये मधुबन खुला है। और जो बाबा के गुप्त होने के बाद अनेक सेंटर्स, आध्यात्मिक विद्यालय जो बहनों के द्वारा बंद किए जा चुके हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, इस मुरली पॉइंट के आधार पर आप खुद ही बुद्धि से फैसला कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। अगला जो आरोप लगाया है, अभी जो पालम में नया मधुबन खुला है वहाँ पर माताएं, कन्याएं और भाई लोग इकट्ठे रहते हैं, आरोप लगाया है। तो मैं वहाँ खुद रही हूँ, ऐसा कुछ वहाँ होता नहीं है। मेरी बेटी भी वहाँ सेवा कर रही है। तो वहाँ जो फर्स्ट फ्लोर है, पहला मंजिल, वहाँ पर देव सिंह भाई और भावना माता जी का मकान है, उसमें भाई लोग रहते हैं, एक बड़ा सा कमरा है। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ विजिटर्स रहते हैं। और जो दूसरे मंजिल पर बहनें और माताएं रहती है, वहाँ कोई भाई लोग नहीं जाते हैं। भाई लोगों को जाना वहाँ अलाउड नहीं है। और ये आरोप भी लगाया गया है कि कन्या, माताएं, भाई सब लोग इकट्ठा होकर रहते हैं यहाँ पर। ये जो बातें बोली गई हैं बिल्कुल सरासर गलत है, बहुत झूठी बातें बोली गई हैं यहाँ पर। क्योंकि जो भावना माता जी और देव सिंह भाई का जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और उसमें एक कमरा, बड़ा कमरा सेवाधारी भाइयों के लिए है। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो विजिटर्स आते हैं उनके रुकने के लिए है वहाँ पर। और जो कन्या, माताएं, जो भी बहनें रहती हैं वो सेकंड फ्लोर में रहती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी भी भाई का आना जाना नहीं है। मैं और मेरे युगल भी ज्ञान में चलते हैं और मेरी जो कन्या है वो खुद वहाँ रहकर सेवा कर रही है। तो ये जितने भी आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर भाई लोग और कन्या, माताएं सब इकट्ठा रहते हैं, ये सब गलत है और झूठी है। मैं भी पालम सेंटर गई, वहाँ पर मैंने देखा भाई अलग पांडव भवन में रहते हैं और माताएं और कन्याएं अलग रहती हैं। वहाँ कोई ऐसा मुझे गलत वातावरण नहीं दिखा। अब इनके दूसरे और आरोप के ऊपर आती हूँ, जो इन्होंने हमारे मधुबन जो खोला है उसके ऊपर आरोप लगाया है। अब इनके दूसरे और आरोप, जहाँ पे सारे भाई बहन माताएं इकट्ठा रहती हैं। दरअसल इतने वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव है यज्ञ में रहने का, ये बहनें भी अच्छे से जानती हैं कि घर में कम, विजय विहार में ही मैं ज़्यादा रहती हूँ। ज़्यादा मैंने अपना जब से ज्ञान में आई हूँ तो सन 2010 से ही, तब से मैंने मधुबन में ही रहना सीखा है। वहाँ के श्रीमत, वहाँ के नियम ही मुझे पता है, ए टू जेड सारे। और उन नियमों के आधार पे ये मधुबन खोला गया है। ये संकल्प मेरा आज का नहीं था, ये संकल्प तो मेरा बहुत साल पुराना था, जो जाकर अब पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं संकल्प तो जरूर व्यर्थ तो मारे जाएंगे नहीं, बाबा की सेवा में लगे थे। तो ये मधुबन खोला और इन्होंने गलत आरोप लगा दिया, जबकि यहाँ पे भी सेम वही नियम है जो हर मधुबन में रहते हैं। पांडव भवन अलग है, बहनों का निवास स्थान अलग है, माताओं का निवास स्थान भी अलग है। तो ये मधुबन खोला और इन्होंने गलत आरोप लगा दिया। यहाँ पे जितनी माताएं, कन्याएं जुड़ी हैं ना हमारे ग्रुप से, सब कोई इस मधुबन में संगठन करने के लिए आते हैं। महीने महीने संगठन होता है, ऑल ओवर इंडिया के आत्माएं जो हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं वो संगठन में आती हैं। और लोकल दिल्ली की माताएं तो आती ही आती हैं हर इतवार को। तो उनको जितनी नॉलेज है वो आज से नहीं जुड़े हुए, कोई नई आत्माएं नहीं जुड़ी, सब की सब पुरानी सालों साल चलने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने यज्ञ में अपनी सेवाएं दी हैं। उन आत्माओं से ये अनुभव पूछिए, अगर गलत होता तो वो कब की छोड़ चुके होते। लेकिन कई माताओं को, कई बहनों को इन्होंने बरगलाने की कोशिश तो बहुत की है, गलत गलत हमारे ऊपर आरोप लगा के, लेकिन जब उनकी आंखें खुल गई तो वो वापस जुड़ गई हैं। तो ये जो आरोप इन्होंने लगाया है ना, इसके ऊपर उचित कार्रवाई भी हो जाएगी। छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया आप लोगों ने हमारे, बहुत गलत बात, सरासर झूठ बात बोली है। यज्ञ में रहते हो, इतना झूठ भी मत बोलो। मैं पालम मधुबन में खुद जाकर रही हूँ। वहाँ पर बौद्ध विहार की शूटिंग जैसा कोई कार्य नहीं चलता है। कोई भी भाई आता है तो उनके लिए रहने की अलग व्यवस्था है, उनके लिए अलग पांडव भवन है और कन्या माताओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो पालम सेंटर नया खुला है, उसमें जाकर हम लोग रहते हैं, कई कई दिन तक भी रहते हैं और सेवाएं करते हैं। भाइयों का पोर्शन बिल्कुल अलग है और जो माताएं और कन्याएं हैं उनका पोर्शन अलग है। वहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशन है। जो मधुबन का स्ट्रक्चर है वो श्रीमद प्रमाण अनुसार है। जो बाबा ने हिदायतें दी हैं हमें, ऐसा ऐसा नक्शा होना चाहिए मिनी मधुबन का, वो सारा पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ स्त्री पुरुष इकट्ठे नहीं रहते हैं,
कन्याएं माताएं जो हैं उनके रहने की व्यवस्था अलग है, भाइयों के रहने की व्यवस्था अलग है। कन्याएं जो हैं वो माताओं की देखरेख में रहती हैं। तो जिसने भी इस ग्रुप पर ये एलिगेशन लगाया है तो वो आकर देखे, अगर उनको संदेह है इस बात पर तो वो इस ग्रुप से जुड़े, वो मधुबन आए, आकर देखे, पता लगाए सच्चाई का, क्योंकि सुनाई बातों से तो दुर्गति ही होती है। तो ये सरासर गलत है ये जो आरोप इन्होंने लगाया है, क्योंकि मैं खुद वहाँ जाती हूँ, सेंटर में वहाँ रहती भी हूँ, मैं वहाँ रही भी हूँ और सेंटर क्लास भी मैंने अटेंड किया है। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं इस तरह का। वहाँ पर सारे क्वेश्चन अलग अलग बने हुए हैं। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो विजिटर्स के लिए है, वहाँ पर हम खुद भी रहते हैं और जब कन्या माता नहीं होती है तब भाई भी वहाँ रह सकते हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है वो भावना माता का खुद का घर है, देव सिंह भाई भावना माता का घर है, जहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा पोर्शन वो भाइयों के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड फ्लोर है, वहां पर कन्याएं रहती हैं, जो बहनें हैं वो रहती हैं और उनका जो पोर्शन है बिल्कुल सेपरेट है, वहां पर भाइयों के जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो इस तरह से सब कुछ सब लोग सेपरेट रहते हैं और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर मिथ्या है, सरासर झूठ है, गलत है। तो यहाँ पर हम सब माताएं पालम सेंटर पर जाते हैं, संगठन क्लास करते हैं, वहाँ हफ्तों रुकते भी हैं। ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है। निराधार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इतनी ईर्ष्या और जलन हो गई है विद्या लक्ष्मी और काकोली बहन को कि जो मन आए वही आरोप लगाते चले जा रहे हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ जो सेंटर खोला गया है, पालम में जो सेंटर खोला गया है, बाकी सेंटरों की तरह यहाँ पर भी कन्याएं ही उनकी देख रेख करती हैं और कन्याएं माताएं ऊपर रहते हैं और जो विजिटर हैं वो नीचे रहते हैं, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं। बीच में भावना माता जी का घर है, वहाँ पर अलग से एक रूम बनाया हुआ है जहाँ भाइयों का रहने का स्थान है और सेकंड फ्लोर पर बहनें रहती हैं। तो सब अलग अलग रहते हैं। दिल्ली में जो पालम एक स्थान है वहाँ पे एक मधुबन खुला है, वहाँ पर कन्याएं माताएं और भाई लोग इकट्ठे रहते हैं। किसने देखा? सब लोग सुनी सुनाई बातों से अपनी दुर्गति को किए जा रहे हैं। मैं वहाँ 2 महीने सेवा में रुकी थी। वहाँ कन्याओं माताओं का और भाइयों का रहने के अलग अलग से व्यवस्था है। अगला आरोप ये है कि मधुबन बनाकर सब कन्याएं माताएं लोग भाई लोग इकट्ठा रहते हैं, जबकि हमारा जो ये फर्स्ट फ्लोर है ये हमारा रहने का स्थान है। यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है और जो ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे वाला फ्लोर है, उसमें विजिटर और सदस्यों का रहने के लिए है और जो सेकंड फ्लोर है उसमें बहनें रहती है, माताएं रहती है और वहाँ पर किसी भी भाई लोगों का आना जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे पिछले 12 सालों से हम भी तो मधुबन में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें भी तो सारा पता है कि बहनें कैसे रहती है, माताएं कैसे रहती है, हमें भी तो पता है। हमें क्या पता नहीं है कि बाबा की श्रीमत क्या है? हमें सब पता है भाई। जैसे बाबा के मिनी मधुबन में रहते हैं वैसे इस मधुबन में रहती है। सतर्क वीडियो में विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि देहधारियों द्वारा फर्जी आश्रम खोला है। हमारा बाप का धंधा, वो ही हमको अपना धंधा बनाना है। पतितों को पावन बनाने में सहयोगी बनना है। बाप ने क्या किया? बाप ने ये हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। अपने घर में रूहानी हॉस्पिटल अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी खोले। VCD 124 गली गली में लाखों की तादाद में तुम्हारे चैतन्य आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। VCD 3049 बाबा ने बोला अंत तक लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे। तो लाखों सेंटर्स कौन संभालेगा? बाबा ने बोला एक एक ब्राह्मणी 10 सेंटर्स संभालेगी। तो कितने ब्राह्मणी है? 16,000। तो कितने सेंटर्स खुल जाएंगे? 16,000 इंटू 10 कितने हुए? अरे 1,60,000 हुए ना? हाँ। और बाबा ने बोला है लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो कम से कम लाखों में 2 लाख तो हो जाएंगे।
VCD 3069 देहाभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है। यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं? सब शिव बाबा के सेंटर हैं, कोई कहाँ भी जावे। तुम्हारा थोड़े ही सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए। समझते हैं यह हमारे सेंटर पर आवे, यहाँ पैसा देवे, वहाँ क्यों देता है? बस यह जैसे इनडायरेक्ट मांगना हुआ, यहाँ देवे वहाँ ना देवे, ऐसे भी समझने वाली है। मुरली तारीख 9 जून 1971 पृष्ठ 3 मध्याह्न। गली गली में तुम्हारे सेंटर होंगे तो क्या बाबा हर गली में जाकर सेंटर खोलेंगे? बच्चे नहीं खोलेंगे, बच्चे भी खोलेंगे। तो भाई जी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि सेंटर जो खोला है पालम में, वो भी श्रीमत के अनुकूल ही खोला हुआ है। पालम में जो मधुबन खुला है भावना माता और उनके युगल देवी सिंह भाई के घर, ये कन्याओं माताओं द्वारा जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कन्याएं माताएं हैं, जो उनके सहयोग से ही ये मधुबन खुला है। और काफ़ी भाई बहन वहाँ पे क्लास करते हैं। मैं भी महीने में एक बार क्लास करने जाता हूँ और वहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। इल्जाम उन्होंने ये लगाया है कि भावना माता और देव भाई के घर में जो मधुबन खुला है वो अवैध रूप से खुला है, बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ खुला है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो युगल तो काफ़ी समय से ज्ञान में चलते हैं और यज्ञ में उनकी दोनों बेटियां भी समर्पित हैं। ये सारे इल्जाम जो उन्होंने लगाए हैं वो सरासर झूठ हैं। नहीं तो बाबा की मुरलियाँ ही हमारी लाठी है और डायरेक्शन है, कैसे चलना है, क्या चलना है, वो सारी डायरेक्शन शिव बाबा ने अपनी मुरलियों में पहले से ही दे रखी है। नहीं तो बाबा की मुरलियाँ ही हमारी लाठी, तो हम बाबा की बात सुने या इन नियमित बनी सत्ताधीश बहनों की बात सुने, तो हम बाबा फिर सेंटर के लिए बोला जाता है कि बाबा ने फिर मुरली का डायरेक्शन है कि लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे, तुम्हारे गली गली में सेंटर्स होंगे। तो क्या सारे इन बहनों से पूछ के खुलेंगे? मुरली का डायरेक्शन है कि लाखों की तादाद, जितने भी सेंटर्स खुले हैं, क्या इन बहनों ने अपने नाम दिए हैं उसमें? और किसके नाम है जरा हमें भी बता दें। जितने भी सेंटर, और क्या वेरिफिकेशन करनी है, क्या नहीं करनी। जो जैसे सेंटर्स और भी खुले हैं वैसे सेंटर्स ये भी खुला है। जो भी बहनें जो भी यहाँ पे रह रही हैं सरेंडर समर्पित होके, वो भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही हैं। वही श्रीमत है बाबा की और माँ बाबा को ही समर्पित होकर आई हैं। और क्या वेरिफिकेशन करनी है, क्या नहीं करनी। ये सेंटर तो ये स्वतंत्र है, क्योंकि ये बात बहनों ने ही बोली थी। आरोप जो लगाए हैं मिनी मधुबन खोलने की बात, तो बाबा गुप्ता होने के बाद 40-50 सेंटरें खोल गए हैं। तो ये बाबा को पूछ के बताया था क्या? क्योंकि ये तो हर सेंटर स्वतंत्र है, अपना है। बच्चों की सुविधा ये सेंटर खोले जाते हैं, जहाँ जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ वहाँ सेंटर खोले जाते हैं। और बाबा के ही एक महावाक्य है, तुम्हारी लाखों की तादाद पर सेंटर बनेंगे। तो वो कौन बनाएगा? अभी जो बाबा गुप्ता होने के बाद इतने सेंटर खोल गए हैं, ये बाबा को पूछ के बनाया गया है? वो तो नहीं होता है ना, क्योंकि बच्चों की सुविधा बाबा ने ही श्रीमत दिया है, जहाँ जहाँ बच्चे मिलेंगे तो वहाँ मधुबन जैसा बना लो महल। तो AIVV की जो भी सेंटर्स है वो सारे इंडिपेंडेंट है। तो इस बात को विजय विहार की प्रगति बहन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दी थी। फिर आप ही सोचिए 2017-18 के बाद 30 से 40 तक सेंटर खुल गए हैं। तो ये सारी सेंटर्स देहदारी ने खोला या भगवान ने खोला है, ये आप ही सोचिए। अभी विद्यालक्ष्मी बहन काकुली बहन कहती हैं और उनकी चाटुकारी बहनें हैं, वो कहती हैं कि दिल्ली पालम में जो मधुबन खुला है वो देहदारी गुरुओं के द्वारा खुला है। तो ऐसे तो भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में 20-30 मधुबन खुले हैं, वो क्या देहदारियों को द्वारा खुले हैं, भगवान ने आके खोले होंगे? वो भी तो लोकल फॉलोवर्स के द्वारा ही खोले गए हैं ना, फॉलोवर्स ने खोले हैं। ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं अमोल भाई के ऊपर, क्योंकि विद्या बहन काकुली बहन इनसे
ईर्षा द्वेष करती हैं। बाबा के इतने मधुबन बंद हो रहे हैं तो उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करता है कि वो क्यों बंद हो रहे हैं। एक मधुबन खुला तो उसे वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। जो उनकी चापलूसी करते हैं उनकी क्लास बंद नहीं की जाती है, लेकिन जो श्रीमत पर बाबा के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं उनको वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। अगला आरोप है, इन्होंने बोला है कि देहधारी द्वारा फर्जी आश्रम खोला गया है। तो फर्जी आश्रम माना क्या? सेंटर, जितने भी सेंटर हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और बाबा के गुप्त होने के बाद करीब 30-40 सेंटर खोले गए हैं। तो ये सारे के सारे सेंटर किसके द्वारा खोले गए? क्योंकि बाबा तो अभी है नहीं यज्ञ में, गुप्त है बाबा तो बाबा ने तो नहीं खोले सारे के सारे सेंटर। जो पालम में आश्रम खोला गया वो सभी लोकल फॉलोअर्स ने मिलकर खोला है। बाबा के गुप्त होने के बाद भारत भर में 20 से 30 सेंटर्स खुले। तो क्या जो वो सेंटर खोले गए, क्या वो सेंटर किसी खोलने वाले भगवान बन गए थे या वो देवता बन गए थे? क्या वो देहधारी नहीं थे? तो जितने भी जो सेंटर्स खोले जा रहे हैं वो किसके थ्रू खोले गए हैं? तो जो पालम में सेंटर खुला वो भी इंडिपेंडेंट सेंटर है। जैसे कि दिल्ली रोहिणी सेंटर की प्रगति बहन ने कोर्ट में जाकर ये एफिडेविट दिया था कि सारे ही सेंटर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर जो पालम में मधुबन खुला है, जो सेंटर खुला है, वो भी तो इंडिपेंडेंट है ना। दूसरा आरोप यहाँ पर है कि पालम जो मधुबन है वो फर्जी मधुबन है। फर्जी मधुबन कैसे हो सकता है? ये सेंटर जो है ये भी माताओं द्वारा चलाया जाता है और बाबा ने तो स्वयं मुरली में कहा है कि तुम बच्चों के लाखों की तादाद में सेंटर्स होंगे और माताएं कन्याएं 10-10, 20-20 सेंटर्स चलाएंगी। और ये जो इतने सारे लाखों की तादाद में सेंटर्स खोलेंगे, ये सिर्फ केवल क्या बाबा खोलेंगे, बच्चे भी खोलेंगे। और उसके आधार पे ये जो पालम मधुबन है, ये भावना माता जी और जो देव भाई हैं, जो युगल हैं और कई सालों से मधुबन में जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी दोनों कन्याएं भी समर्पित हैं। तो यहाँ पर ये पालम ऐसे कोई फर्जी नहीं है और जिन्होंने भी ये खोला है वो शुरू से ही बाबा से जुड़े हुए हैं, मधुबन से जुड़े हुए हैं। यहाँ आदि भावना माता ने यहाँ पर और सब बहनों ने मिलकर के जो अपने सहयोग दे करके मिनी मधुबन खोला है, उसमें क्या बुराई है? वो भी तो श्रीमत के अनुसार ही चल रहा है। ये लोग को अपना सोचते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं बढ़ जाए, हमारी सत्ता न छीन जाए, इस डर से तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो दिल्ली में जो विजय विहार में जो बहन है उसने अपने आप जाकर कोर्ट में एक एफिडेविट पर लिख कर दिया है कि हमारे जितने भी मधुबन हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली ही चलते हैं, उनको किसी का भी सहयोग नहीं मिलता, गवर्नमेंट का सहयोग भी नहीं मिलता। जो यज्ञ में जितनी भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं उनके सहयोग से ही सभी मधुबनों को चलाया जाता है। तो ये जो पालम में मधुबन खुला है, इसके साथ, इस ग्रुप के साथ जितनी भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं उनके सहयोग से ही इस मधुबन को चलाया जाता है। ये भावना माता और देव भाई जो कि कई वर्षों से इस ज्ञान में चल रहे हैं, उनकी वर्षों की तपस्या है, उन्होंने इस अपने घर को मधुबन बनाया है। सतर्क वीडियो में विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पीबी के अमोल भाईजी और उनके ग्रुप वाले श्रीमत के बरखिलाफ सेवा करने का ढोंग कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से यज्ञ को सूचित किए बिना सर्विस के नाम पर डिससर्विस कर रहे हैं। अमोल भाईजी AIVV के सीनियर भाई है और उनकी सारी सेवाएं ट्रांसपेरेंट है, खुल्लम खुल्ला है। चाहे वह सेमिनार हो या ऑनलाइन गीता क्लासेस हो या कोर्स क्लासेस हो या प्रश्नोत्तर क्लासेस हो, कोई भी उनको अटेंड कर सकता है और सभी के लिए क्लासेस ओपन है। वास्तव में यह आरोप लगाने वालों के ईर्ष्या और द्वेष की इंतहा है कि उनसे यह सहन नहीं हो रहा कि अमोल भाई और उनका ग्रुप इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं ब्राह्मण परिवार में कर रहे हैं। विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन छुप छुप कर सतर्क वीडियो निकालकर झूठे आरोपों की बौछार करने के बजाय सच्चे ब्राह्मण के तरह सामने आकर ज्ञान बाणों का युद्ध करे, ना कि मुंह छुपाए। बाबा ने मुरली में बोला है कि गीता और साइंस के साधनों के द्वारा ही सारे विश्व की सेवा होनी है।
इस ग्रुप में 20-20 साल से ज्ञान में चलने वाले पुराने ब्राह्मण हैं, जो बहनों द्वारा ज्ञान की पूरी गहराइयां ना समझाने पर भाई से जुड़े हैं। बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि जितना रौरव नरक इन ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं मचाया, उससे 1000 गुना रौरव नरक एडवांस की कन्याएं माताएं मचाएंगे। क्योंकि बाप के गुप्त होने पर माया बेटी अपना राज्य चाहती है, वह नहीं चाहती कि उसका राज्य कोई छीने। और अमोल भाई के पीछे इतना जो पड़े हैं, अमोल भाई की इतनी गिलानी मेरे पास करे, इतनी गिलानी करे, वो तो बेचारा अमोल भाई, मैं देखता हूँ उनकी सेवा इस यज्ञ में कोई नहीं कर सकता। उनकी सेवा, जब ये बहनें सभी फंसी थी, उनको निकालने वाला कौन था, मैंने आंखों से देखा है। अमोल भाई को क्या क्या बोलते थे, क्या क्या करते थे, कैसा कैसा करते थे, वो मैंने देखा है। और अमोल भाई बाबा के इतने प्यारे बच्चे हैं और प्यारे को न्यारा करना चाहते हैं, हो नहीं सकता। अमोल भाई के जैसा सेवाधारी इस यज्ञ में कोई भी नहीं आओ मेरे सामने, कोई कितना सेवा क्या किया कैसो। वो बेचारे कुमार रह के उनका इतना बड़ा, यहाँ पुणे में मैं देखा हूँ कितना बड़ा इंस्टीट्यूट चलता था, कितनी बड़ी इनकम थी, कितना बड़ा वो ये था धन संपत्ति वाला। उसको लात मार के जब बाबा का बन गया और बाबा के कार्य में रहता था, अब अमोल भाई इससे अच्छे तरीके से सेवा कर रहे। इनको क्यों जल रही है, क्यों ऐसा कर रहे, सबके ऊपर से षड्यंत्र रच रहे, सबको बदनामी कर रहे। बाबा ने तो बोला 8 ग्रुप स्पष्ट दिखा देंगे, ऐसे चलेगा क्या? अकेला दुकानदारी अंत तक चलेगा क्या? बाप बूढ़ा होने के बाद आप बच्चे हिस्सा करके नहीं लेते क्या, बंटवारा नहीं कर लेते क्या? तो 8 राजे तो स्पष्ट दिखाएंगे। लेकिन सारा भाई अमोल भाई इतना अपना जीवन त्याग के, इतना उसका सुखमय जीवन बाबा के लिए आए, तो ये प्रताड़ित करते बोले तो इनका क्या अधिकार है हमारे पर? कौन है ये हमारे? आप जो भी भाई जी सेमिनार करते हैं वो खुल्लम खुल्ला करते हैं, उसमें कुछ भी छुपाने जैसी बात नहीं है। आप चाहे तो सारे सेमिनार के जो वीडियो आते हैं मिशन क्रांति चैनल पर, उस पर जाकर चेक कर सकते हो। दूसरा आरोप यह लगाया है कि अमोल भाई और इस ग्रुप वाले शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार नहीं चलते हैं। तो ये बात भी सरासर गलत है, क्योंकि हम जो भी सेवाएं करते हैं ना, वो बाबा की डायरेक्शन अनुसार ही करते हैं। जो भी सेमिनार के वीडियोस जो है ना, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है, आप स्वयं उसको देख सकते हैं। जो भी सेवाएं होते हैं ना, वो श्रीमत के अनुसार ही होते हैं। जैसे VCD 3363 में बाबा ये बोले हैं कि 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना है और उसको अपलोड भी यूट्यूब में करना है, सोशल मीडिया में अपलोड करना है। ये सब बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया है। तो उनकी कहने अनुसार ही हम जो भी सेवाएं करते हैं ना, वो सब हम यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं और अखबारों में भी डालते हैं। तो हम तो बाबा के कहने अनुसार ही हमारा सेवाएं कर रहे हैं। भी सेवाएं हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी बात अगर हमें श्रीमद् परमान अनुसार नहीं लगती तो हम भाई से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो भाई उसका जवाब देते हैं और हम सेटिस्फाई होते हैं हर बार। मेरा जीवन बहुत लंबा समय जो है ज्ञान में बीता है। हम लोग भी बहुत टाइम हो गया ज्ञान लेते हुए, हम लोग भी मैच्योर्ड हैं। मेरी 54 एज है, तो हम भी हर चीज की महत्व को, गहराई को, हर बात को, ऊंच नीच को समझते हैं। और कहती हैं ये अमोल भाई जो है डिसर्विस कर रहा है। अगर वो डिसर्विस करता है तो ये क्या कर रही हैं? इन्होंने सतर्क नाम का एक वीडियो निकाला है, उसमें भाई के लिए, भावना माता जी के लिए, सुमन माता जी के लिए बोला है। तो ये क्या सही कर रही हैं? ये नहीं बरकरार रही हैं। अगर वो डिसर्विस कर रहे हैं तो ये क्या सर्विस कर रही हैं? ये भी तो डिसर्विस कर रही है ना। और दूसरी बात ये भी बोली गई कि शिव बाबा के गुप्त होने के बाद श्रीमत के बरखिलाफ कार्य किया जा रहा है। जो भी इस ग्रुप के द्वारा जो सेवा की जा रही है वो श्रीमत के अनुसार नहीं की जा रही। लेकिन ये बातें बिल्कुल ही गलत है, झूठी बातें हैं, झूठे आरोप है, क्योंकि हमारी जो भी सेवाएं हैं वो सारी खुल्लम खुल्ला है। जबकि सेमिनार के सारे वीडियो सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर अपलोड है। और जो मिशन क्रांति जो चैनल है हमारा, उसमें भाई जी के गीता से संबंधित जो भी श्लोक हैं सारी वीडियोस में डाली गई है, जिसमें भाई जी ने बहुत ही सहज तरीके से गीता के श्लोक को समझाया है।
और तो जो भाई जी वो श्लोक वगैरह जो समझाते हैं उनसे माताओं को अच्छे से समझ भी आता है और वो ज्ञान में भी आगे बढ़ रहे हैं। और मुरली में तो ये बोला गया है कि सेवा और दान के लिए किसी से नहीं पूछना चाहिए, फिर ये बातें क्यों फैलाई जा रही है? इन्होंने भाई पर एक और इल्जाम लगाया कि शिव बाबा के गुप्त होने के बाद यज्ञ में छुपा कर कार्य किया जाता है और अमोल भाई और उनका ग्रुप जो है बाबा की डायरेक्शन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। सरासर गलत बात बोल दी। यहाँ जो भी कार्य हो रहा है श्रीमत के अनुसार हो रहा है, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार हो रहा है। हम यज्ञ में बड़ी बहनें जो है उनसे कुछ पूछते हैं तो 6-6 महीने तक उनसे जवाब नहीं मिलते, बोलते फोन करके बताएंगे। और कोई ज्ञान से संबंधित हमको प्रश्न पूछना हो या सेवा से संबंधित प्रश्न पूछना हो तो हमें जवाब ही नहीं मिलता, बस बोल देती हैं ऊपर से पूछ कर बता देंगे। अब आज तक हमें ये पता नहीं चला कि ऊपर कौन बैठा है, ऐसा बंदा कौन है ऊपर जो कि ये जवाब देगा, हमारे प्रश्नों का जवाब देगा। तो आज पता चला हमें कि ऊपर बैठने वाली ये तो काकुली बहन और वो दूसरी बहन क्या विद्या लक्ष्मी बहन, ये 2 बहनें बैठी हैं जो जिनके हिसाब से ये कार्य चल रहा है यज्ञ में, जो ये बताती हैं कि किससे मिलना किससे नहीं मिलना, कि कौन गलत कार्य कर रहा है कौन सही कार्य कर रहा है, खुद ये उल्टे कार्य कर रही है। इनको पता ही नहीं है कि आगे जो बाबा ने जिम्मेवारी का इनके कंधे पे सौंपी है उन जिम्मेवारी से छुपकर तो ये खुद बैठी हैं, गुप्त होकर के खुद बैठी हैं और इनको पता ही नहीं है कि कैसे यज्ञ का कार्य आगे करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कोई भी कार्य नहीं हो। दूसरा आरोप है कि शिव बाबा के गुप्त होने के बाद यज्ञ से छुपाकर कार्य किया जा रहा है। अमोल भाई और उनका ग्रुप शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यज्ञ में जो बहनें होती हैं उनसे 6-6 महीने भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देती हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं श्रीमत के अनुसार ही कर रहे हैं। सेमिनार के सारे वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पर अपलोडेड है। में बोला है बाबा ने कि सेवा के लिए और दान के लिए किससे पूछना नहीं है। मिशन क्रांति चैनल पर भाई जी जो भी गीता की क्लैरिफिकेशन देते हैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं और सारे के सारे वीडियोस मिशन क्रांति चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो कुछ भी कार्य छुपाकर नहीं किया जा रहा है, सारे के सारे आरोप बिल्कुल सरासर झूठ है। विजय विहार के बहनें कहती है सर्विस करने से पहले इन्फॉर्म करना है और पूछ कर जाना है। किसको पूछे जाइए, बोलने वाले सामने आ जाए तब पूछेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कोई मुखिया बनकर ऑर्डर चला रहे हैं। जब पुलिस आए तो इनका कहना है हम सब ईश्वरीय परिवार है, हम मिलजुल कर परिवार चला रहे हैं, यहाँ कोई मुखिया नहीं है। किसको इन्फॉर्म करना है, किसको पूछना है। बाप कहते हैं दान करने के लिए और सेवा करने के लिए किसी से पूछने की दरकार नहीं है। यहाँ तक कि बाबा को भी पूछने को दरकार नहीं है। ये विद्या बहन और काकुली बहन दोनों धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं। इनका कहना है हम शिव बाबा के कनेक्शन में हैं। अगर ऐसा है तो हम भी पूछ लेंगे, हमारे भी बाबा से बात कराओ। असल बच्चे वो है बाप गुप्त होने के बाद बाप का दुकान संभाल कर। तो ये सारी जो सेवाएं है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा रहा है, सब कुछ अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट में, सोशल मीडिया में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में। और इन्होंने दूसरे आरोप लगाते हैं कि शिव बाबा गुप्त होने के बाद यज्ञ से छुपा कर कार्य किया जा रहा है और अमोल भाई और उनका ग्रुप शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार सेवा नहीं कर रहे। तो यज्ञ में जो बहनें होती है उनसे हमें 6-6 महीने तक भी जवाब नहीं मिलता है, ना ही कोई ईमेल का रिप्लाई मिलता है। अगर हम कुछ ज्ञान के संबंधित प्रश्न पूछते हैं या फिर सेवा के संबंधित पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है। बस बोलते हैं, ऊपर से पूछ के बताते हैं। अभी ऊपर कौन बैठे हैं, नीचे कौन बैठे हैं, आज तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। कौन है ये ऊपर वाले, जरा सामने तो आना चाहिए ना। और इन्हें सामने आने की भी हिम्मत नहीं है तो पीछे पीछे क्या करते, सतर्क जैसा वीडियो बना करके
लोगों को गुमराह करते हैं। एक तो उस वीडियो में ये बोला गया कि भाई जी बिना पूछे सेवा कर रहे हैं, वो सेमिनार के द्वारा अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं और दृष्टि देने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। मैं आपको मुरली पॉइंट्स के आधार पर इनको साबित कर सकती हूँ, क्योंकि बाबा ने कई मुरलियों में बोला है कि दान देना और सेवा करना, इसके लिए किसी को भी पूछने की दरकार नहीं है। इन्होंने ये बोला कि शिव बाबा के गुप्त होने के बाद यज्ञ से छुपाकर कार्य किया जा रहा है। अमोल भाई और उनका ग्रुप शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार सेवा नहीं कर रहा है। तो इस बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि यज्ञ में जो भी बहनें बैठी हैं, उनमें हम अगर कुछ भी पूछते हैं, अगर हम उनसे कुछ ज्ञान की बातें पूछते हैं या सेवा के बारे में पूछते हैं, तो उसका ये जवाब कुछ देते ही नहीं है। और जब जवाब नहीं मिलता है, बस बोलते रहते हैं कि ऊपर वाले से पूछ के बताएंगे। अरे हम कहते हैं कि ऊपर वाला कौन है भाई, वो कब तक बताओगे? तो ये तो यही बात होगी ना। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो उन कब्र दाखिल आत्माओं को उठाएंगे। तो यहाँ ये लोग भी यही शूटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बाबा आएंगे तब हम बताएंगे। अभी तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि अभी ना हम सेवा करेंगे ना हम बताएंगे, हम तो खाएंगे पिएंगे। और जो सेवा करेंगे उनको हम क्या करेंगे, कैट आउट कर देंगे, उनको हम मधुबनों से बाहर निकाल देंगे। जैसे अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं, बाहर सेमिनार कर रहे हैं, हमको इन्होंने गेट आउट कर दिया। ऐसे ही जो वहाँ पर सेवाधारी है उनको गेट आउट कर रहे हैं। तो कहाँ जवाब दे रहे? तो यही लोग मुसलमान धर्मों की शूटिंग कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बहनें, काकुली बहन, ये विद्यालक्ष्मी बहन। जबकि बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि सेवा के लिए पूछने की दरकार नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अरे अगर सेवा पड़ी है तो जाओ और सेवा करो, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है सेवा के लिए। और बाबा ये भी कहते हैं, अगर कहीं कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो उसमें क्या पूछना है, उसको साफ करो। ऐसी सेवा भी पड़ी है तो उसको निपटाओ, खत्म करो। मगर ये लोग तो करते नहीं है, और जो करता है उसको बाहर कर देते हैं, जैसे हमारे साथ किया है।